बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 18 जुलाई 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में स्पोर्ट्स कारों के लिए मखसूस नंबर प्लेटें। सऊदी अरब में ट्रैफिक पुलिस ने स्पोर्ट्स कार्स के लिए मखसूस नंबर प्लेट्स की सहूलत फराहम करने का ऐलान कर दिया। बयान में कहा गया है कि नंबर प्लेटों की तैयारी के लिए तमाम टेक्निकल मुनक़ात को मद्देनज़र रखा गया है। अखबार 24 के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने स्पोर्ट्स कारों के लिए तैयार की जाने वाली मखसूस नंबर प्लेटों को हासिल करने के तरीके की वजाहत करते हुए कहा कि वजारत दाखिला के अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए नंबर प्लेट हासिल की जा सकती है। अबशर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने के बाद सर्विसेज के ऑप्शन को क्लिक करें। उसके बाद खिदमात अल मुरक्कबात के सेक्शन का इंतखाब करें, जहाँ नंबर प्लेट की तब्दीली इस्तब्दाल लौहात अल मुरक्कबा के ऑप्शन का इंतखाब करें। मतलूबा फ़ीस अदा करने के बाद आपके मोबाइल पर नंबर प्लेट की डिलीवरी के बारे में पैगाम मौसूल हो जाएगा। बिला वजह हॉर्न बजाने पर जुर्माना हो सकता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक ने तमाम ड्राइवरों को बिला वजह हॉर्न बजाने से मना करते हुए कहा कि ऐसा करना ट्रैफिक खराब वर्दी है। महकमे ने कहा कि बिला वजह हॉर्न बजाने से दूसरे ड्राइवरों समेत राहगीर परेशान होते हैं और महकमे ने कहा है कि बिला वजह हॉर्न बजाना ट्रैफिक कवानीन जो है उसके मुताबिक खिलाफ वर्जी है, जिस पर जुर्माना हो सकता है। घरेलू हमले की मुलाजमत के मुआहदे की इंश्योरेंस पैकेज क्या होता है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने जो रिक्रूटमेंट कंपनी को डोमेस्टिक हमले की मुलाजमत के मुआहदे के इंश्योरेंस का पाबंद बनाया है और उसका जो है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर होती हैं। कारकुन की मौत, फरार होने, ड्यूटी पर जो है ना आने या लापता हो जाने की सूरत में आजिर को इंश्योरेंस पैकेज के तहत मतलूबा अखराजात मिलेंगे। मौत की सूरत में मैयत की वापसी के अखराजात इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी। प्रोग्राम के मुताबिक रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं उन पर यह पाबंदी है कि अगर मुलाजिम मर जाए, ड्यूटी से कासिर रहे, नाजुक या लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो जाए तो इन तमाम सूरतों में रिक्रूटमेंट कंपनी आजिर को मुतबादिल कारकुन फराहम करेगी। और इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोग्राम में डोमेस्टिक हमले के जायज़ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। मसलन अगर वह मुकम्मल तौर पर माजूर हो जाए या किसी हादसे की वजह से मुस्तकिल बुनियाद पर जुज़वी तौर पर माजूर हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे मुआवजा देने का हक़ है। इसी तरह अगर आजिर की मौत की वजह से उसे तनख्वाह ना मिली हो तो ऐसी सूरत में भी उसे मुआवजा दिया जाएगा। अगर आजिर तनख्वाह की अदायगी की पोजीशन में ना रहे तो ऐसी सूरत में घरेलू मुलाजिम के नुकसान का तदारक करना होगा। इंश्योरेंस की लागत रिक्रूटमेंट कंपनी, एजेंसी और आजिर के दरमियान होने वाले मुआहदे की लागत भी इंश्योरेंस स्कीम में शामिल होगी। स्कीम मुलाजमत मुआहदे की तारीख से पहले 2 साल के लिए होगी। उसके बाद इकामे की तजदीद कराते वक्त कफील की मर्जी होगी कि वह इंश्योरेंस स्कीम में तोसी कराए या ना कराए। याद रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद और सऊदी सेंट्रल बैंक सामा घरेलू अमले की रिक्रूटमेंट के मुआहदों के इंश्योरेंस के नफाज में शरीक हैं। वज़ारत मसानत प्लेटफॉर्म पर इंश्योरेंस कंपनियों के लिंक के ज़रिए ये काम सरअंजाम देती हैं। सऊदी अथॉरिटी और मसनूई ज़हानत और क्लाउड टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने का मुआहदा। मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से सऊदी अरब के प्राइवेट शोबे में जिद्दत और डाटा की सलाहियत में एक मुआहदे के बाद इजाफा होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इस मुआहदे का मकसद अहम सनतों में डिजिटल तब्दीलियों की रफ्तार को तेज़ तर करना है। एक बयान के मुताबिक नए मुआहदे पर सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम में दस्तखत किए हैं। इसे शरीक का नाम दिया गया है। इस मुआहदे का मकसद मार्केट की जाम स्टडी करना और मुतल्लिका अथॉरिटी के साथ राब्ते में रहना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुफाहमत की यादाश्त में यह भी तय हुआ है कि मसनूई ज़हानत से हम आहंग कारोबारी मॉडल तैयार किए जाएंगे। शरीक प्रोग्राम में शामिल प्राइवेट शोबे के इदारों को तकनीकी मशावरत की खिदमात भी पेश की जाएंगी। सऊदी अरब में मकबूल सिटी हब मोबाइल इंटरटेनमेंट अब अल-बाहा में। सऊदी अरब के कसीम रीजन के इलाके बरेदा में होने वाला सिटी हब इवेंट कामयाबी से इनेकाद के बाद कौमी सतह पर मोबाइल इंटरटेनमेंट टूल्स की हैसियत से अब अल-बाहा जो है वो पहुँच गया है। SP के मुताबिक जहाँ जहाँ इस इवेंट का इनेकाद हुआ है इसे पजीराई मिली है। ये इवेंट जज़ान अल-खुबर और हायल में पहले ही मकबूलियत हासिल कर चुका है। इस तफरीही इवेंट का इंतज़ाम जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने किया है और यह 25 जुलाई तक अल-बाहा में मुनक़द होगा, जिसमें मुआशरे के हर तबके के लिए तफरीह का कोई ना कोई पहलू मौजूद है। ये इनिशिएटिव सऊदी विजन 2030 के टारगेट में ताउन फराहम कर रहा है, जिसके तहत तफरीह और सियाहत को मुतनव्वे बनाना है और ज़िंदगी का म्यार और क्वालिटी बेहतर की जानी है। अल-बाहा में सिटी हब में लाइव शो, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, तालीमी कॉर्नर, फैमिली जोन और खानों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। ये इवेंट रोज़ाना शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक जारी रहता है। इस इवेंट में जदीद रवश को मुकामी शनाख्त के साथ मिलाकर पेश किया जाता है, जिससे देखने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है एक बेहतर तजर्बा
ملتا ہے۔ ایونٹ کے پہلے دن مقامی لوگ اور وزٹرز کی بڑی تعداد نے پروگرام میں شرکت کی اور اس علاقے میں تفریح کے اس نئے پہلو سے خوب محظوظ ہوئے۔ اس ایونٹ کے ٹکٹ وی بک ایپ سے مل سکتے ہیں۔ یہ ایپ روزانہ کے پروگرام کا شیڈول اور مختلف شوز کی تفصیلات بھی پیش کرتی ہے۔ سٹی ہب سعودی عرب میں موبائل انٹرٹینمنٹ کا ایک کامیاب ماڈل بن چکا ہے، جس کے ہر ایڈیشن میں ایونٹس کا انتخاب اور ترتیب اور اس کے مقام کے کردار کو نگاہ میں رکھ کر کیا جاتا ہے جہاں یہ ایونٹ منعقد ہو رہا ہوتا ہے۔ الباحہ میں اس ایونٹ کے آنے سے اتھارٹی کے سوہد کا اظہار ہوتا ہے، جس کے تحت تفریح میں رنگا رنگی پیدا کرنا، مقامی چیزوں کو فروغ دینا اور زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے۔ فلائی ناس کی پرسٹینا کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز 1 اکتوبر سے۔ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کی لو بجٹ ایئر لائن فلائی ناس 1 اکتوبر سے جدہ سے پرسٹینا کوسووو کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز کر رہی ہے۔ عدل نیوز کے مطابق فلائی ناس کے اس اقدام کا مقصد کوسووو کے دارالحکومت کو اپنے تیزی سے پھیلتے ہوئے نیٹ ورک میں شامل کرنا ہے۔ ہفتے میں 3 دن اتوار، بدھ اور جمعے کو جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرسٹینا کے ایڈم جسار انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیان پروازیں چلائی جائیں گی۔ پرسٹینا کو نیٹ ورک میں شامل کرنے سے کوسووو اور دیگر بلکان ممالک کے مسلم شہریوں کو نہ صرف عمرہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے ڈائریکٹ فضائی سفر کی سہولت میسر آئے گی، بلکہ وہ سعودی عرب کے تاریخی اور سیاحتی مقامات جن میں الدریا، العلا اور بحیرہ احمر کا بھی وزٹ کر سکیں گے۔ سعودی ایویشن کی حکمت عملی کے تحت 250 بین الاقوامی مقامات سے سعودی عرب کو جوڑنے کے ساتھ 2030 تک 330 ملین مسافروں کو ہینڈل کرنے اور سالانہ 150 ملین ٹورسٹ کی میزبانی کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی امدادی طیارہ حلب پہنچ گیا، اللذاقیہ کے متاثرین کے لیے فوری امداد۔ سعودی عرب کا پہلا امدادی طیارہ شام کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ حلب یہ طیارہ فوری امدادی سامان لے کر آیا ہے، جس میں رہائشی خیمے اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ یہ سامان ان لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے جو حالیہ دنوں میں اللذاقیہ کے علاقے میں لگنے والی شدید جنگلی آگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سامان ان لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے جو حالیہ دنوں میں آگ لگنے کی وجہ سے ہوئے، اور جو امدادی فضائی پل ہے یہ اس کی پہلی کڑی ہے۔ مرکز کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبداللہ ربیہ نے بتایا کہ شام میں آگ سے متاثرہ لوگوں کے لیے سعودی امداد، خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کی قیادت میں سعودی حکومت کی انسانی ہمدردی اور بھائی چارے کی سوچ کا مظہر ہے۔ شہری کے قاتل مصری مجرم کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ نے ایک مصری شہری محمود المنتصر احمد یوسف کو تعزیرات سزائے موت دے دی ہے۔ محمود کو گزشتہ جون میں سعودی شہری ڈاکٹر عبدالملک بن بکر قاضی کے قتل کا مرتکب پایا گیا تھا۔ اس نے مقتول کو چاقو کے 16 وار کر کے قتل کیا تھا۔ یہ کیس میڈیا میں الزہران کا جرم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک انفرادی جرم ہے جو صرف اس کے مرتکب کی نمائندگی کرتا ہے۔ مجرم کی گرفتاری کے بعد تفتیش سے اس پر جرم کا الزام ثابت ہوا، عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اس کے خلاف حکم جاری ہوا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔